आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिटेलर्स लोगों का फेवरेट स्टॉक आईटीसी। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन कितना चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो दोस्तों ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करके अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से इमीडिएटली 5% रनअप देने के लिए रेडी है और उसके बाद सस्टेन क्लोजिंग आए तो फिर यहाँ से उस स्टॉक के अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक का चांसेस है डबल धमाका बनने का भी, जो आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके रख रहा हूँ। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ, फोर्थ यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन भी मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि एग्जैक्टली हमें नेकलाइन पे ही क्लोजिंग मिली है। अगर हम वेट करेंगे एक और नेकलाइन के ऊपर की क्लोजिंग का तो वेल एंड गुड रहेगा दोस्तों। 483 पॉइंट एग्जैक्टली नेकलाइन पे ही मिली है, लेकिन उसके ऊपर यानी 485 के ऊपर एक और क्लोजिंग का वेट करो तो वेल एंड गुड है। और उसके बाद दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 5% की रेंज है। तो जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट होगा उसके बाद स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 505 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि राउंडिंग पैटर्न एक ऐसी पैटर्न है जो फर्दर जाकर दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न में भी तब्दील हो जाती है। तो वो लिहाज से आप अपने माइंडसेट को रेडी रखना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है स्टॉक के अंदर और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करे, अपसाइड में जावे, यहाँ रिजेक्शन फेस करके वापस स्टॉक नीचे आके एक हैंडल बनावे और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देकर यहाँ पर फर्दर जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो वो हिसाब से अपने माइंडसेट को अकॉर्डिंग तैयार रखना आगे क्या चीज़ बन सकती है। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होती है उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें विटनेस हुआ डाइवर्शन, पॉजिटिव डाइवर्शन बिटवीन प्राइस एक्शन और MACD ऑसिलेशन। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली, लेकिन एक और नेकलाइन का ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट
सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर उभर के आएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।